अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और रात के 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम 8 हो गए हैं। सो गुड नाइट या इवनिंग जैसे भी आप लोगों को सही लगे आप लोग मेरी तरफ से ले लीजिएगा। एंड अभी जस्ट मैंने जो मैरिज वीडियो होती है उसको मैंने सेटअप किया है। और ये है मेरे भाई की, मेरे कज़न ब्रदर जो हैं उनकी शादी की वीडियो जो है वो मैंने लगाई है। या तो हम अपनी देखते हैं तो यहाँ ये देखते हैं, बिकॉज हमारे पास हैं ही ये दो। एक और है मेरी हालांकि बेटी की भी है, लेकिन वो सिर्फ फ़ोटोज़ हैं। सो फ़ोटोज़ का कभी कभी होता है, मूवी का ज़रा अच्छा लगता है देखने में, तो इस वजह से कभी वो लगा लेते हैं, कभी ये लगा लेते हैं। तो खाने के साथ मैंने कहा इसको सेटअप करके रख देती हूँ। और फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों इसकी यूएसबी जो टीवी है उसके साथ नहीं लगती, तो मुझे लैपटॉप के साथ करके इसको अटैच करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हमारी वाली है वो लग जाती है और वो आराम से चल भी जाती है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, मतलब घर में भी स्वेटर पहना हुआ था और यहाँ पे आके मैंने सोचा था शायद कम लगेगी, लेकिन यहाँ पर भी वैसे ही सर्दी लग रही है। और मोमिना मैडम जो हैं वो मेरे पास बैठी हुई हैं। मौज़म गए हुए हैं बाहर, एटीएम गए हुए हैं वो पैसे निकालने के लिए, बिकॉज सुबह हमें जाना है कहीं पे। और मुझे बाकायदा से नर्वसनेस हो रही है उस चीज़ को लेकर। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है। सुबह हमारा कोरोना टेस्ट है। ऑब्वियसली ट्रैवलिंग के लिए आप लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट भी लेकर जानी पड़ती है। कोई पूछे ना पूछे, लेकिन आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज कभी भी कोई भी पूछ सकता है कि भाई आपने कोरोना टेस्ट किया है या नहीं किया। और अक्सर होता पता क्या है, जब आपने किया हुआ हो तो तब कोई नहीं पूछता है, जब ना किया हुआ हो तो कोई भी पूछ सकता है। सो मुझे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा है, बिकॉज ये मेरी पहली दफ़ा है कि मैंने कोरोना टेस्ट करवाना है। और मैं मौज़म से कह रही थी पहले आप करवाना, फिर मुझे आके अपना एक्सपीरियंस बताना। फिर मैं सोचती हूँ नहीं, सबसे पहले मैं ही चली जाऊँगी, बिकॉज बस डन एंड ओवर कर दूँ। तो जब सुबह आएगी फिर देखेंगे। सुबह 7 बजे हम लोगों को उधर होना है, बिकॉज हम सब लोगों ने करवाना है। तो 8 बजे वो खुलता है और हम सबसे पहले हों, अदरवाइज़ लंबी लाइन होती है। और फिर बाकी मेरी बहन ने वर्क पे भी जाना है, रेयान ने स्कूल भी जाना है। तो उस हिसाब से हमें अर्ली इन द मॉर्निंग वहाँ जाकर खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए अपॉइंटमेंट नहीं देते। अगर अपॉइंटमेंट दें तो क्या ही बात है, हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर वहाँ चले जाएं तो अपने टाइम पे करवा लें। लेकिन अपॉइंटमेंट दी नहीं है उन्होंने, कहा है बस आप आ जाना। आई थिंक 11 बजे तक का टाइम होता है, 8 से 11 का टाइम होता है कोरोना टेस्ट अगर आपने करवाना हो तो अब इंशाल्लाह कल वो भी हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट आएगी 5 को। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन होता ना एक अजीब सी, जब आप कोई भी चीज़ पहली दफ़ा करती हैं और फिर ऐसी सिचुएशन हो कि ख़तरनाक वाली सिचुएशन चल रही है, तो थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है और डर भी लगता है कि अल्लाह रखे, मतलब सब कुछ हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज रात हम अम्मी की तरफ ही रहेंगे, बिकॉज जो इनका टाउन है यहाँ पर ही है वो प्राइवेट मेडिकल सेंटर जहाँ पर होगा। सो इस वजह से फिर सुबह 7 बजे हमें वहाँ होने के लिए घर से बहुत अर्ली निकलना पड़ता। और रेयान का स्कूल भी है, तो उसका स्कूल सारा दिन फिर बच्चा टायर्ड होकर जाता है और फिर मुश्किल हो जाती है। इस वजह से अम्मी ने कहा कि आप लोग यहीं पे रह लो और हम लोग अपने साथ, मतलब मैं सोचूँ घर से इधर आने के लिए मैं 4-5 मतलब बड़े जो थैले होते हैं उनको लेकर आई हूँ, भर भर के चीज़ों को। बच्चों का सामान है, फिर और बहुत सारी चीज़ें उधर गई हुई थी वो लेकर आई हूँ। फ़ोन, चार्जर, नैपी, वाइप्स, मतलब क्या क्या नहीं मैं लेकर आई। आ गया आई थिंक मौज़म। ये रेयान मेरा ऐसे ही बैल जो है वो बजाता है। तो बस अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे पहले थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, फिर खाना खाएंगे, साथ में मूवी इंजॉय करेंगे। तो आज मैंने सोचा थोड़ा यूनिक होते हैं, शाम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। सुबह तक का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है मैं पता नहीं कितनी दफ़ा आप लोगों से बोलूँगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे नर्वसनेस हो रही है। और ये मैडम जो है मेरे साथ फार्मेसी गई थी और वहाँ जाके जो इन्होंने खुदा मचाया है, ये क्या है? बिल्कुल कहना नहीं मानती। रेयान हमारा जो है वो बहुत शरीफ बच्चा था, ये बच्ची बहुत नॉटी है। डरती भी नहीं है। फिर मामा जी जरा सबको सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो। बाय बाय नहीं करना, सलाम करनी है। मम्मी ना बाय बाय कर रही है। चलिए जल्दी से अब खाना खाते हैं।
अभी है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, सो अस्सलाम वालेकुम। और मोमिना और रयान, मोमिना और उसके डैडी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैंने मोमिना को उठाया हुआ था, गोद से नहीं थी निकली। आज बच्चे उठे ही नहीं हैं और हम लोग जा रहे हैं जी कोरोना टेस्ट के लिए। और मेरे अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वीक हूँ। और क्लिनिक वो पीछे आपको नज़र आ गया होगा, ग्रीन जिसके ऊपर पेंट हुआ हुआ है। सो चलिए अंदर चलते हैं। कहना एक बार है ¿Ya está? अपना अपना कार्ड लेके जाओ, ने लिखना है। आ मैं तारा करावा, तुम जाती हो क्यों जाओ? तू जा, तुसी जा, ले जा बच्चे। मिठू, गुड्डू जी किधर? सोना अभी मनी देने अंकल को। ऐसे कैसे, किधर चलें, किधर चलें? इसका नाम मैं रखने लगी पोनी घुमाने वाली बच्ची। रयान मेरा छोना बच्चा, मेरा गुड्डू। आज दोनों की आंखें नहीं थी खुल रही। जी ये क्या क्या मांग रही हो हाथों से? ऐसे ऐसे फ्लोर पे ना हाथ लगाओ, वो भी ना गंदे हो गए हाथ। गंदे बच्चे, ध्यान रखना रोड पे ना चली जाए। रयान भाई जन गुड बॉय, वो देखो आराम से खड़ा होके देख रहा है। बाहर का मौसम जो है वो अभी तक तो अच्छा है। ये देखें इन्होंने मेन रोड पे क्रिसमस की लाइट्स भी लगा दी हैं। सो ये तो अच्छी एक चीज़ हो गई है। ये मेन रोड है, सो काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ पे। अभी रयान स्कूल से आया है और आते ही मैंने देखा है कि इसके ये देखें फेस पे चोट लगी हुई है, खास तौर पे लिप्स पे, और उसको गिर गया है वो, और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेट हो गया लिप। और साथ में इसका जो हैंड है, ये इसको ये सारा जो थंब है इसका, एक्चुअली उधर इसको हल्की सी स्क्रैच आया हुआ है। ऐसा ही है ना सोना? आपको पेन तो नहीं हो रही? मेरे बेटे को पेन हो रही है? कैसे गिरे थे आप? टीचर को बताया था आपने? किसी ने पुश किया कि खुद ही गिर गए थे? खुद गिर गया था मेरा बेटा। सोना आराम से खेलते ना। खाना खिला दूं मैं अपने बेटे को? खाना खिला दूं अपने बेटे को? आ जा मेरा सोना, हाँ मेरा गुड्डू, आ जाओ आ जाओ। अभी शाम के 5:30 हो गए हैं और अब आके मैं आप लोगों से कुछ भी बात कर पाई हूँ या कुछ भी शेयर करने लगी हूँ। एक्चुअली जब से रयान सुबह, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं गई थी कोरोना टेस्ट के लिए, और उसके बाद आने के बाद अजीब सी सेंसेशन नोज़ में हो रही है तभी से। और फिर ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद अम्मी की जितनी पैकिंग थी वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। और यहाँ पर भी इसके नीचे बहुत सारे बैग हैं, हाफ पहले ही डन थे और कुछ अभी किए हैं। और उसके बाद वो सारा सामान जो है वो अभी पैक करके रखा है, तो बस मैं उसी में मसरूफ़ थी। मैंने कहा कि अम्मी की हेल्प हो जाएगी, तो उनके साथ मिलकर सारा सामान पैक करके रख लिया। उनका जो हैंड बैग है वो चेंज करना था, उन्होंने वो सारा चेंज करवाया है। और उन्होंने जो कपड़े पहन कर जाने हैं वो वाले अरेंज करवा के रखे हैं। और जैसे मतलब हम लोगों ने 2-2 पेयर्स रखे हुए हैं, तो उसी तरह से सब कुछ हुआ है। फिर उसमें सारा टाइम गुजर गया। और फिर उसके बाद रयान जो है जब स्कूल से आया तो मैं किचन में थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मौसम आज उसको लेने गए हुए थे स्कूल से, तो जब वो एंटर हुआ है तो उसका लिप इतना ज़्यादा फूला हुआ है, और साथ में उसका जो थंब है उसके अंदर भी उसको चोट आई हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा स्वोलन है। तो वैसे मौसम तो कह रहे थे, मैं उधर से चेक करके लाया हूँ, इसके जो मतलब हड्डी है वो अच्छे से काम कर रही है, सिर्फ उसको कुछ ऐसे स्क्रैचेस वगैरह आए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बट होता तो है बच्चे को, जब ऐसे अचानक से आप देखो तो चोट लगी हुई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो गया।
सिर्फ उसका होंठ जो है वो अंदर से काफ़ी उसको कट लगा हुआ है और इस वजह से वो इन्फ्लेमेट हो गया। एक दफ़ा जब मैंने देखा तो मेरे दिल को अजीब सा झटका सा लगा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर मैंने उससे बात की, मैंने कहा किसी ने मारा तो नहीं है? कहता नहीं, मैं खुद ही गिरा था। मैंने टीचर को भी मैसेज किया, टीचर कहती है मैंने नोटिस नहीं किया। तो मतलब ऑब्वियसली पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स चाहे कितना भी अच्छा कर लें लेकिन एक माँ बाप की जगह तो कोई भी नहीं हो सकता। सो उसने कहा मैंने नोटिस नहीं किया, हम लोग बाहर से आए हैं और इसके हाथ वगैरह धुलवाए हैं और उसके बाद ये हम लोग रिलैक्सेशन वाले रूम में थे तो ये सो गया। तो बस मैंने फिर रयान को टाइम दिया, उसको खाना वगैरह खिलाया है। तो खाने में क्या उसने खाया कि राइस क्रिस्पी चॉकलेट वाले उसने खाए हैं। वैसे राजमा बने हुए थे लेकिन मैंने कहा इसको मिर्चें ना लगें काट के ऊपर, इस वजह से मैंने उसको वो खिलाया था। अभी मैं उसके लिए सवैयाँ बनाने लगी हूँ बिकॉज़ वो मीठी होती हैं और फिलिंग भी होती हैं तो वो अच्छे से खा भी लेगा। दूध चावल दही चावल वो इतने शौक से खाता नहीं है, सो इस लिहाज से मैंने सोचा उसको सवैयाँ दूध के साथ दे दूँगी तो वो आराम से खा भी लेगा। और अपना सारा सामान पैक करने लगी हूँ। मतलब मैंने अपने घर से यहाँ जब आना था तो इतना सामान लेकर आई हूँ। तो आप लोग सोचें जब मैंने यहाँ से पाकिस्तान जाना है तो कितना सामान मेरे साथ जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया। मैं अम्मी से यही कह रही थी कि अब आपने कोई भी चीज़ नहीं लेनी, मैं लॉक ला के लगा रही हूँ और उसके बाद कीज़ मैं साथ लेकर जा रही हूँ ताकि आप लोग कोई भी चीज़ अब इन बैगों में नहीं डाल सकते। बैग बाकायदा से बहुत ज़्यादा फुल हो गया है। बट ये भी है ना कि एक शादी पे जा रहे हों तो एक्स्ट्रा सामान साथ जाता है। वैसे अगर हम नॉर्मली मिलने के लिए जा रहे हों तो फिर तो और बात है, लेकिन शादी पे जा रहे हों तो फिर ज़्यादा सामान जाता है। इधर आओ मेरा बेटा। यहाँ पर मैंने अपना सारा सामान जो है वो रेडी करके रख लिया। ये ब्लैंकेट मैं रयान के लिए लेकर आई थी बिकॉज़ रयान जो है वो कोई और ब्लैंकेट लेकर सोता नहीं है, तो इस वजह से मुझे उसके लिए लेना पड़ा और मैं जल्दी जल्दी से बाहर निकली हूँ बिकॉज़ मोमिना जो है वो रो रही है कि मुझे भी साथ लेकर जाओ, तो उसको लेकर नहीं जा सकते। और ये मैं पैर दो चलो आओ चलें। तो मैं बस अभी जा रही हूँ सामान लेने के लिए। अभी मैं आ गई हूँ फार्मेसी में दवाइयाँ पिक करने के लिए। अम्मी की कुछ दवाइयाँ मैंने पदीर की हुई थी तो जस्ट वही मैं लेने आई हूँ। और आजकल काफ़ी दफ़ा फार्मेसी का चक्कर लग रहा है, कभी बच्चों की दवाइयाँ कभी अपनी दवाइयाँ। पहले मैं अम्मी की लेकर गई थी फिर कुछ नहीं थी मिली तो अब वो लेने आई हूँ, तो अम्मी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो दवाइयाँ वगैरह लेने के बाद मैं आ गई हूँ अब शॉप पे। तो वहाँ से मैं पिक कर रही हूँ जो भी वेजिटेबल्स चाहिए और कुछ टमाटोज़ चाहिए थे वो लूँगी, पोटैटोज़ लूँगी। और हम लोग माएँ तो जब जो भी लेना होता है लेती हैं, साथ बच्चे अपनी चीज़ें ज़रूर उठा लेते हैं। सो रेहान इतनी देर में काफ़ी सारी चीज़ें उठा के ले आया कि मामा मैंने ये भी लेना है ये भी लेना है। और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको चोट भी लगी हुई है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो कहीं किसी चीज़ से अगर रिलैक्स होता है और हैप्पी होता है तो कोई इतनी बात नहीं है। तो मैंने उसको एक चॉकलेट दिलाई और प्रिंगल उसने लिए थे और डिफरेंट फ्लेवर वाले लिए थे, तो बस उसने वो लिए हैं। और फिर मैं रॉकन शॉप से इसी शॉप से मैं ब्रेड लेकर गई थी तो उसमें विनाग्रे दे अल्कोहल लिखा हुआ था, तो मैंने कहा वो तो हराम है तो आप प्लीज़ उसको चेंज कर दें। तो वो फिर मुझे बताने लगा कि नहीं, जिसमें विनाग्रे दे अल्कोहल हो वो ख़राम नहीं है, जिसमें वीनो हो वो ख़राम है। तो आज मेरे इल्म में ये एक इजाफ़ा हुआ है बिकॉज़ मेरे नज़दीक अल्कोहल वीनो हो अल्कोहल हो पिग है तो उसके रिलेटेड या और भी एनिमल फैट्स जो हैं वो कोई भी अगर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ में तो वो ख़राम होता है। तो उसका तो वो तो कुछ भी नहीं था, ब्रेड में सिर्फ ये था विनाग्रे दे अल्कोहल लिखा हुआ था। तो वो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं वो हलाल है। तो इस वजह से आज मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफ़ा हुआ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ बिकॉज़ ऐसे शेयर नॉलेज करने से ही बढ़ता है। तो बस चीज़ें लेने के बाद अभी मैं चीज़ें ले ही रही थी तो इनका बेटा आ गया जिसके साथ रेयान खेलता है, इलियास। तो रेयान जो है इलियास को देख कर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है
और बस अभी वैसे उसकी तबीयत 100% नहीं थी, लेकिन फिर भी वो कूद कूद के खेल रहा था उसके साथ। और मुझे ये था कि तुम्हें पहले ही चोट लगी हुई है, थोड़ा सा आराम से खेल लो। पहले उसने अपनी चॉकलेट उधर ही खुलवा कर उसको खाया है और उसके बाद फिर वो खेलने गया उसके साथ। तो बच्चे ऐसे इंजॉय करते हैं। तो बस अभी यहाँ से सामान लेकर मैं जा रही हूँ अभी घर की तरफ। अभी हो गया 4:39 मॉर्निंग के, और ये जो मैडम हैं ये 12 बजे की उठी हुई हैं, 9 बजे सो गई थी, लेकिन मैं इनको 3:30 पौने 4 तक बेड में ही लेकर थी। मैंने कहा शायद सो जाएगी, लेकिन नहीं, फिर नहीं सोई है। और अब मैं इसको तंग पड़ के बाहर ले आई हूँ। मैंने कहा रेहान जो है वो डिस्टर्ब होगा, उसने स्कूल भी जाना है। मैं एक्सट्रीमली टायर्ड फील कर रही हूँ, और बस बच्चों के साथ कोई रूटीन नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते। अच्छी भली होती है और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है, और फिर सोने का नाम नहीं लेती। सब सोए हुए हैं, कोई कहीं सोया हुआ है, कोई कहीं सोया हुआ है। तो मैं इसको लेकर आ गई हूँ किचन में। इतनी ज़्यादा सुबह है कि अभी कहीं और लेकर जा भी नहीं इसको सकती। तो ऐसे ही सही। अभी रेहान के लिए भी मुझे उठना है और शो एंजॉय किए जा रहे हैं। मोमिना सोई क्यों नहीं? क्यों नहीं सोई? क्यों नहीं सोई? मामा। क्या मामा? अच्छा, ये क्या था? हैं? सुबह सुबह तुम्हारे कौन से जो है ना एक्सप्रेशंस भी कर रहे हैं। मैडम हाँ, उसको ये है कि मुझे शो देखने दो, मुझे डिस्टर्ब ना करो। और कहती है मैंने इधर ऊपर बैठ के शो देख के। सॉरी, मुझे इतनी सख्त नींद आई हुई है, लेकिन नहीं, बच्चे जो हैं वो सोने ही नहीं देते। अब क्या कर सकते हैं। अभी अब सुबह जब होगी तो कितना ज़्यादा बिज़ी डे होने वाला है, फिर 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती कि बंदा रेस्ट कर ले। तो मैंने सोचा था पाकिस्तान जाने से पहले मैंने रेस्ट करनी है, इसीलिए मैंने पैकिंग भी कर दी, और जो भी मेरे बाकी रेगुलर काम होंगे वो तो करने ही पड़ते हैं। लेकिन नहीं, रेस्ट तो अब नामुमकिन सी हो गई है। मतलब जाने से पहले मैं एक्सट्रीमली टायर्ड हो गई हूँ इस बच्चे की वजह से। ये जो मेरा बच्चा है ना, ये वाला गंदा बच्चा, गंदे बच्चे, नींद कोई नहीं उसकी आंखों में कि सोते हैं या रात बनी हुई है सोने के लिए। और इधर बैठ के मैडम जो है वो शो देख रही हैं। अल्लाह अकबर, शोर क्यों मचा रही हो? खुद तो सोना नहीं तो किसी को भी नहीं सोने देना। ये क्या तरीका है? मोमिना टाइम आउट दे देना मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग। हाय, नो स्क्रीमिंग, नो, बिकॉज सब नीनो कर रहे हैं ना। फिर भाईजान भी नीनो कर रहे हैं, अम्मी भी नीनो कर रही हैं, हाला 1 भी नीनो कर रही है, हाला 2 भी नीनो कर रही है, डैडी भी नीनो कर रहे हैं, मामू भी नीनो कर रहे हैं, तो नीनो कर रहे हैं। आपने करनी है नीनो? करा दूँ नीनो? करा दूँ? हाँ, डैडा भी नीनो कर रहे हैं, भाईजान भी नीनो कर रहे हैं ना। भाईजान ने फिर भाईजान ने स्कूल जाना है। फिर अगर आप नॉइज़ बनाओगे तो भाईजान डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर भाईजान इरिटेटेड हो जाएंगे, भाईजान गुस्सा करेंगे। मोमिना, भाईजान को बूबू कहाँ पे हुआ है? इधर हो गया था बूबू, और कहाँ हुआ था बूबू? इधर भी हो गया ना बूबू, इधर बूबू हो गया। भाईजान को किसी दी थी आपने? ये क्या बात है? सुबह सुबह तुम्हारी शरारतें बढ़ क्यों गई हैं? यार नानू की है, अंदर डाल दो वापस।
प्लीज़ प्लीज़, कोई नो भी चालू हो जाना, फिर मैंने नहीं बचाना किसी से भी तुम्हें। हाँ पता है, जब तो अंदर रखो, फिर हर बात का पता है लेकिन करनी वही हरकत है। चलो अंदर रखो वापस, गुड गर्ल बनो, फिर गुड गर्ल बनो। इस बच्चे की सुबह 5 बजे भी देखें आप शरारतें फुल लेवल पे हैं। चलो अंदर रखो वापस, अंदर रखो, शाबाश, गुड गर्ल। बंद कर दूँ, हेल्प कर दूँ, मैं हेल्प कर दूँ आपकी। लाओ मैं हेल्प कर दूँ अपने बेटे की, लाओ मैं छोड़ना, लाओ मैं हेल्प कर दूँ। अम्मी ने फिर कुरान पढ़ना होता है ना, मेरे को नज़र नहीं आता फिर। लाओ इसको अंदर डालें ऐसे, लाओ इसको अंदर डालते हैं। चलो अम्मी के अनक पे कब्जा किया। अम्मी सही में तो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है उस चीज़ का। चलो फिर, चलो अब सबको अल्लाह हाफिज़ कर दो। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।